अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ टीना हैरान से सिर्फ बातें सुन रही थी। टीना बातें सुन रही थी फ़िज़ा की, जो एक एक बात उसे बता रही थी। उसकी नज़र आखिर में अपने मोम की डायरी पर जाती है और उस डायरी को अपने हाथों में लेकर सिर्फ एक ही सवाल करती, तुम्हारे पास ये डायरी कैसे, और ये डायरी तुम्हें दी किसने। सवाल का जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी मोम की डायरी पढ़ लेनी चाहिए थी, जिससे सॉरी गाइस, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा कमीना था। कमीनों का कमीना, कमीनों का कमीना था। कितना बड़ा कमीना था, कितना बड़ा, क्या कहूँ, वो था। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी मोम से उसने शादी क्यों की? हाँ, क्योंकि वो मेरी मोम की पैसे को चाहता था। क्योंकि मेरे नाना जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी बेटी थी इकलौती बेटी मेरी मोम। ये वजह भी सही है, परफेक्ट है। लेकिन एक और वजह है, जब मैंने ये डायरी पढ़ने के बाद और मेरी मोम की चिट्ठी मिलने के बाद मुझे पता चली है। क्या मतलब, क्या पता चली है तुम्हें? तो बता देती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि मेरे पेरेंट्स, यानी कि रोशनी के पेरेंट्स और हमारी पूरी फैमिली एक दोस्ती के रिश्ते में थी, यानी कि बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। तुम्हारे दादाजी, मेरे नाना जी, तुम्हारे रोशनी के नाना दादाजी, वो लोग सब लोग दोस्त थे। तो दोस्त के नाते उनके बच्चे भी दोस्त हुआ करते थे। हाँ, उनके बच्चे भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और तुम्हें ये बता दूँ, तुम्हारी मोम मेरी मोम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एक ज़माने में। वो इतनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अगर तकलीफ़ तुम्हारी मोम को होती थी तो दर्द मेरी माँ को होता था। उस खत में मेरी माँ ने तुम्हारी माँ का भी जिक्र किया था, अपनी दोस्त का जिक्र किया था, उस दोस्त का जो उसकी जान हुआ करती थी, बेतनाशा प्यार करती थी तुम्हारी माँ से। और तुम्हारे पापा ये जानते थे कि मेरी मोम को अगर कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई दर्द मिल सकती है, तो उनकी दोस्त से शादी करने के बाद उन्हें वो तकलीफ़ मिलेगी जो वो जानते थे। तुम्हारी मोम को पता था कि तुम्हारे डैड का झुकाव मेरी मोम की तरफ था, लेकिन फिर भी अपने नसीब को, अपने लक को आजमाने के बाद वो उनसे शादी कर बैठी। तो हैरान थी रोशनी। फ़िज़ा की बात सुनकर टीना हैरान थी। हाँ, जिस तरह से रोशनी की मोम मेरी मोम की बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि ये तीन दोस्त हुआ करते थे। तीनों दोस्त इस कदर जान लेने वाले दोस्त थे कि कुछ भी करने के लिए तैयार है एक दूसरे के लिए। कुछ बिजनेस की वजह से, कुछ चीज़ें इश्यू की वजह से उनके पापा अलग हुए, हमारी फैमिली के चीज़ें अलग हुई, लेकिन उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई थी और अकेले भी एक दूसरे से मिलते थे। और पता नहीं कैसे ये बात तुम्हारे पापा को पता चली, फिर उन्होंने ये ज़िद लगा दी कि वो शादी करेंगे, तुम्हारी मोम से करेंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे नाना जी को, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को झूठा दिलासा देकर, झूठा प्यार का बहाना बनाकर उससे शादी की। शादी की पहली रात ही उसने अपने असल रूप दिखा दिया था। असल रूप ये दिखाया था कि मेरी मोम को कॉल करके ये कहा था उसने कि अब जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी सज़ा मैं तुम्हारे दोस्त को दूंगी। बहुत प्यार करती हूँ ना तुम्हारी दोस्त से, बहुत ज़्यादा। उसकी तकलीफ़ से तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, तो अब वो रोएगी, उसकी ज़िंदगी में कभी हंसी नहीं आएगी। और ये उसने करके दिखाया था तुम्हारे डैड ने। तुम्हारी मोम की ज़िंदगी में खुशी तुम्हें पता कब आई थी? जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। वो ये खुशी अपनी मोम, अपनी फैमिली के साथ शेयर करने के साथ साथ उसने मेरी मोम को भी शेयर किया था। एक मिठाई का बॉक्स मेरी मोम के लिए भेजा था। मुझे, तुमसे मैं बड़ी हूँ, तकरीबन कह सकते हो 2-3 साल तक, लेकिन मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मेरी नानी ने मुझे हर बात की एक एक लफ्ज़ मुझे बताई थी जब मैं छोटी थी। अब मैं सोचती हूँ, अपने दिमाग को ज़्यादा फोकस करती तो मुझे याद आता है। ये उस दिन की बात थी जब नानी के साथ मैं बैठी थी, उनके पास पुराने एल्बम थे, तो एक तस्वीर में मोम बैठी थी और उनके सामने इतने सारे मिठाइयाँ थी। तो मैंने मजाक में पूछा था, नानी ये मोम को, डैड को मम्मा को मारना है क्या, इतनी सारी मिठाई देकर? शुगर की बीमारी, पागल इंसान, ये सारी मिठाई उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भेजी है। अच्छा, वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि वो माँ बनने वाली है। ओहो, उनकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है अपनी मॉम की लाइफ में। उनकी बेस्ट फ्रेंड है थी, लेकिन वो हमसे मिलना पसंद नहीं करती। ये कहो, उनके हस्बैंड हमें से मिलना पसंद करवाते नहीं थे।
तो इसलिए। लेकिन अपनी हर खुशी में उसने तुम्हारी मॉम को याद किया था, हर एक खुशी में, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ का बर्थडे हो, तुम्हारी मॉम की कुछ चीज़ें हो, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारी चीज़ें, सब कुछ। जब तुम पैदा होने वाली थी ना, वो चुपके से हॉस्पिटल आई थी तुम्हें देखने के लिए। क्यों? उनके हस्बैंड इजाज़त नहीं देते थे। उनके हस्बैंड हमारी फैमिली से, हम सबसे नफ़रत करते थे, खास करके तुम्हारी माँ से। और मेरी माँ से नफ़रत करने की वजह, अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी ना, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, उससे पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नानी ने मुझसे ये कहा था। अब जब मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ हाँ, वाकई में बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे अपनी मोम की दोस्तों को उन्हें तो नहीं मिला पाई, मुझे मेरी मोम की दोस्तों को तो मिला नहीं पाई, लेकिन जो रिश्ते बचे हैं ना, उनको मिलाना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे कि तुम हो टीना, तुम्हारे बारे में भी खत में लिखा था मम्मा ने। टीना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो अपने पापा की शक्ल की दिखती ज़रूर है, लेकिन उसके नेचर, उसकी चीज़ें बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है। और मुझे टीना से बेतहाशा प्यार है। अगर कभी तुम्हें कोई भी बात टीना की बुरी लगे, साफ साफ मेरी मम्मा ने खत में लिखा था, तो इग्नोर करना। ये इग्नोर करना कि वो बच्ची है, तुम उससे बड़ी हो, तुम समझदारी दिखाना, लेकिन वो बच्ची है, उसको उसको तकलीफ, दुख या उसे तकलीफ मत देना। और मैंने वही किया। जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, तब से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका हूँ। और तब मुझे तुम्हारी इस दोस्त के बारे में पता चला जो तुमसे बेतहाशा प्यार करती है, लेकिन तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरी कंपनी को डुबो रही है। मेरी नहीं, मेरी नानी की कंपनी को डुबो रही है। मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था? देखो, कुछ चीज़ें दर्द की होती हैं जिन्हें बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हाँ, तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ था, उनकी मर्ज़ी थी, उनकी मोहब्बत थी। मेरी डैड ने मेरी मॉम के साथ किया क्या था, मैं जब तक समझती थी तब तक तो मेरे डैड मेरी मॉम के सामने प्यार से बात करते थे, लेकिन रातों को मैंने अपनी मॉम को रोते हुए देखा है। रातों को वो रोती थी, मेरे करीब आके मेरे सराहने के पास बैठकर रोती थी। मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि छोटी थी ना, लेकिन पापा तो मॉम को सारी खुशियाँ देते हैं, बस यही चीज़ मेरे दिमाग में थी। और पापा कहते थे कि मेरे सामने तुम्हें तो दुनिया की सारी खुशियाँ दे रहा हूँ, फिर भी तुम उदास और रोती रहती हो। मेरी बेटी को ये साबित करना चाहती हो कि तुम बुरा इंसान हो, मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ, इसलिए तुम बैठ के रोती हो। बस यही कहते थे पापा, लेकिन मुझे मॉम की तकलीफ़ के बारे में पता नहीं था। और रोने लगती है तो उसके पास रोज़ बैठी उसके हाथ को कस के पकड़ के कहती है, रिलैक्स, अब तो आपको पता चल गया है ना। पर वो इतने कमीने कैसे हो सकते हैं? वो कमीने हैं नहीं, कमीने ही हैं। कमीने की पंथी की हद तो देखो। वो रोशनी को अब मारना चाहते हैं, रोशनी के साथ साथ रोज़ को मारना चाहते हैं। और हाँ, तुम्हारी मॉम से दूसरी शादी करने की वजह ये है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को फोर्स किया था ये शादी करने के लिए। और तुम्हारे दादाजी ने अपने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के नाम करके रख दिया था। तुम्हारे पापा को 1 रुपया भी नहीं दिया था, क्योंकि तुम्हारे पापा इतने नेक इंसान थे नहीं, अपनी बिजनेस, अपनी चीज़ों को बर्बाद करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारी मम्मा के नाम किया था। यही बात और ज़्यादा गुस्सा उन्हें दिलाती थी, तो और ज़्यादा तुम्हारी मॉम को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी थी। एक मेरी मॉम की दोस्ती, दूसरी तुम्हारे दादाजी की और तुम्हारे नाना की सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे मॉम और तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद वो बहुत कोशिश की थी कि उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। और जब तक तुम इतने साल की नहीं होती तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिल सकती। हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी संभालने के लिए लीडर एडवाइज़र रखा गया था, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा है। देखोगे भी कैसे, क्योंकि वो मेरी मॉम थी। क्या मतलब ये, जब तक तुम इतने साल के नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी गाइडेंस मेरी मॉम रहेगी। लेकिन अब तो तुम्हारी मॉम में है नहीं, तो फिर मेरी गार्डियन कौन है? मैं, तुम्हारी बहन। क्या बकवास है, तुम मेरी बहन नहीं हो। नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। और मैं कहाँ कहती तुम मेरी बहन हो? मैं भी नहीं कहती तुम मेरी बहन हो। मॉम के लेटर में ही उनकी क्या कह सकते हैं, बताती हो।
तुम्हारी मॉम ने जब ये पता चला कि तुम्हारे पापा कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उन्हें मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे, तब तुम्हारी मॉम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उस फैसले में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी चीज़ें हैं उसका गार्डियन बनाया मेरी मॉम को, और ये दोनों की रजामंदी से हुआ था और ये चीज़ अब भी हो रही है। लेकिन मेरी मॉम को पता था अगर तुम्हारे डैड को पता चले कि तुम्हारी मॉम की गार्डियन मेरी मॉम है तो उन्हें भी ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम ने एक दूसरे से मिलकर तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनकी गार्डियन मेरी मॉम को बनाया था। और मेरी मॉम को भी पता था तुम्हारे डैड इतने बड़े कमीने हो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारी माँ को मार सकने की कोशिश कर सकते कई दफ़ा तो उन्हें भी मारने की कोशिश कर सकते। तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मतलब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का गार्डियन मुझे बना दिया। व्हाट, एक छोटी बच्ची को? हाँ, मैंने भी सोचा मैं छोटी बच्ची हूँ तो मुझे क्यों बनाया था। मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी मॉम मेरे पास आई थी सिग्नेचर लेने के लिए। मेरी मॉम नहीं आई थी, मेरी मॉम का तो उस वक्त डेट हो चुका था। नानी आई थी जब मैं 9th क्लास में थी। मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था तो मेरी नानी मेरे सामने आई थी, कहती क्या हुआ, आज तुम्हारा पेपर है? हाँ, तो आज फर्स्ट पेपर में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ एक चीज़ से ले आई हूँ। अच्छा, क्या चीज़? तुम इन्हें सिग्नेचर कर सकती हो? अगर बिना पढ़े बिना चीज़ किए तुम कर सकती हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने ये कहकर सिग्नेचर कर दिया। तो पता है उन्होंने क्या कहा, वक्त आने पर तुम्हें ये चीज़ें और एक चीज़ अमानत हो रहे तुम्हें मिल जाएंगे। अब जब मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी कागजात टीना के सामने करती है तो इसमें ये खास कर लिखा है कि तुम्हारी गार्डियन मैं हूँ, यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी का तुम्हारी चीज़ों का फैसला करने वाली मैं हूँ। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। चलो, तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला तो खैर मैं नहीं कर सकती, तुम्हारी लाइफ है। हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी का फ़ैसला मैं कर सकती हूँ। मतलब ये जब मैं चाहूँ तो तुम इन्हें बेच सकती हो, मैं चाहूँ तो तुम इन्हें बेच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी दे सकती हूँ, तुम्हारी हर महीने का इनकम बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं रख सकती जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और अगर इस बीच मुझे कुछ हुआ, हाँ तो तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नानी की, तुम्हारे दादा की जितनी भी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम पर है वो सारी ट्रस्ट को चली जाएगी। तो इस वजह से मुझे कुछ हो नहीं सकता, यानी कि फ़िज़ा कपूर को कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई तुम्हें बात? ओह, तो इसलिए अब तक आप ज़िंदा हो। हाँ, इसलिए मैं अब तक ज़िंदा हूँ कि तुम्हारे डैड ने मुझ पर कई दफ़ा हमला करवाया, लेकिन जब उन्हें वकील के ज़रिए पता चला है कि उन सारी प्रॉपर्टी का अगर मैं गार्डनियर हूँ तो यानी कि लीगल एडवाइज़र कह सकते हो भी मुझे, तो वो मुझे मारेंगे तो मगर मुझे मारने के बाद उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो अशरत वो कर रहे हैं वो उनमें से वो ज़मीन पर नहीं, रोड पर नहीं, कहीं और पर निकल जाएंगे, रेगिस्तान पर निकल आएंगे। अगर मुझे उन्होंने मारा तो 1 रुपया भी उनके अकाउंट में तो क्या उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह हेल बना देगी मेरी मौत उनकी लाइफ को। ओके, अब आगे क्या प्लान है? आगे प्लान सिंपल सी बात है, ये तुम्हारी मॉम की डायरी है जिसे पढ़ने के बाद शायद तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ और तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है। आज के दिन तुम्हारे लिए इतनी काफ़ी है, इतने झटके काफ़ी हैं, और मैं हो सके तो ये डायरी मत पढ़ना। तुमने मेरी मॉम की डायरी पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। उसमें 2 चीज़ें लिखी थी, शायद तुमने गौर नहीं किया था। मेरी मॉम ने भी मुझे लिख कर दिया था, जिस दिन तुम्हें मेरी दोस्त की डायरी मिले उसे पढ़ लेना। मैंने सोचा वो डायरी मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन थैंक्स टू माई साली जिसने मुझे इस डायरी के बारे में बताया, तो मैंने उससे कहा था किसी भी कंडीशन में मुझे ये डायरी चाहिए। तो उन्होंने अपने नानी के घर जाकर अपनी दादी के घर जाकर वो डायरी मेरे हवाले कर दी। और उसे पढ़ने के बाद मुझे तुम्हारे डैड पर इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है ना मैं खुद से उसे शूट कर दूँ। इसके जितने भी मेरे पास गोलियाँ हो ना वो सारी गोली उसके सीने में छल्ली कर दूँ। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे डैड पर। मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। तकलीफ़ तो बहुत छोटी लफ्ज़ है। उन्होंने मेरी मॉम को तकलीफ़ देने के लिए तुम्हारी मॉम को टॉर्चर किया है, तुम्हारी मॉम को अज़ियतें दी हैं, तुम्हारी मॉम को मारते थे वो इंसान, लेकिन उनकी खुशी तब है जब तुम्हें देखते थे। हाँ, उनकी जीने की वजह तुम थी, तुम हो उसके जीने की वजह थी, अपनी माँ की ज़िंदगी की वजह तुम थी। और कुछ नसीब हो तुम कि तुमने अपनी माँ के साथ कभी कोई बदतमीज़ी की नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मॉम से बेतहाशा प्यार है। पता नहीं क्यों मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे मम्मा से गुस्सा करके बाहर निकली थी। बहुत गुस्सा किया था उस दिन। मैं तकरीबन मैं आई थिंक 6th क्लास में थी। मैंने इतना गुस्सा किया, यहाँ तक कि एक चीज़ तोड़ के घर से बाहर निकल गई थी।
बहुत दूर चली गई थी। मुझे रास्ते का पता नहीं था, मंजिल का पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, बस चलती जा रही थी गुस्से में। लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी मेरे सामने रुकी, एक गाड़ी जहाँ से दो लोग इंसान निकले थे, दो इंसान जो शायद शराब पी चुके थे। शायद उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं एक बच्ची हूँ। वो मेरे पीछे भागने लगे, मैं उनसे बचने के लिए भागने लगी। तो भागते भागते मैं किसी से टकराई, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से, बहुत अच्छी थी वो। उनसे टकराई। जब उन्होंने देखा कि मेरे पीछे कुछ आदमी पड़े, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उसी वक्त पुलिस आके उन लोगों को लेके चली गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो? कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। एक इंसान होता है ना, किसी बच्ची से मिलता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरा हाथ पकड़ के एक गार्डन एरिया में लेके गई। उस साइड में गार्डन था। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे उस टाइम पर। जब मैं निकली थी दोपहर के 2 बजे थे, अब रात के 8 बज चुके थे। आज भी मुझे वो दिन याद है। तो वो मुझे लेकर गार्डन में गई, मुझे बिठाया, मेरे लिए कुछ चीज़ें ले आई, जूस लाई, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी थी। तो मैंने वो जूस पिया, एक नहीं 2-3 जूस वो मेरे लिए लाई थी। और मुझे प्यास इतनी लगी थी, मैंने जूस को छोड़कर सिर्फ पानी पीना प्रेफर किया था, क्योंकि वो मेरे लिए पानी भी लाई थी। और बस मुझे देख रही थी। पता है क्या कहा उन्होंने? देखते हो तो बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, लेकिन चीज़ें अपनी मम्मा की तरह हैं, वो भी तुम्हारी तरह है। जब वो गुस्सा करती थी ना, घर से भाग निकल जाती थी और मेरे पास आती थी। तो तुम गुस्सा करके निकली हो तो मुझे तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ा था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो मैं आई हूँ। आप कौन है? चलो मैं छोड़ो, मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है। तुम ये बताओ, तुम घर से क्यों निकली हो? क्योंकि घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब भी देखो मम्मा रोती रहती है, पापा उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी मम्मा रोती रहती है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो क्या तुम अपनी मम्मा से नफ़रत करती हो? नहीं, किसने कहा मैं अपनी मम्मा से नफ़रत करती हूँ? तो आज जिस तरह गुस्सा करके निकली हो, जिस तरह चीज़ें तोड़ के निकली हो, इससे तो यही लगेगा ना तुम्हारी मम्मा को तुम उनसे बहुत नफ़रत करती हो, अपने पापा की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पापा खुश नहीं है इसलिए। नहीं, मुझे पापा की खुशी से ज़्यादा मम्मा की खुशी का फ़िक्र है। तो टीना उस दुनिया में चली गई थी जिस दुनिया में वो थी। 6 साल की लड़की, 6 क्लास की लड़की, जिसका एज तकरीबन 10 साल था। हाँ, टीना पढ़ाई में थोड़ी स्लो हुआ करती थी, इसलिए 10 साल की एज में 6 क्लास में थी। तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रही थी, ना मैं पढ़ रही थी। मेरी एज की लड़कियाँ तकरीबन 7वें में होती है, 8वें में होती है। अभी तो देखो मैं 6 में हूँ। तुम्हारी मम्मा की तरह। तुम्हारी मम्मा भी ऐसी है, उसे भी पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने में जब बैठती है ना तो फोकसली पढ़ती है। और मेरी जो बेटी है ना, आपकी बेटी, हाँ मेरी बेटी, मेरी फ़िज़ा तुमसे बड़ी है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह है। उसे भी पढ़ने का शौक़ नहीं है, उसे बस धक्का लगाओ। लेकिन तुम्हारी मम्मा जब पढ़ने बैठती है ना तो सारी चाह को एक तरफ रखो, पढ़ाई में लग जाती है। और पढ़ाई का नतीजा ये होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट हो जाती है। अच्छा, तो आप मेरी मम्मा को जानती हो? तुम्हारी मम्मा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यही समझ लो कि तुम्हारी मम्मा मेरी जान है, और उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पता है, तुम्हारी मम्मा की जीने की वजह तुम हो। मुझे नहीं पता आज मैं हूँ या कल ना हूँ, मैं अपनी बेटी की जवानी देख पाऊँगी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी अभी किस क्लास में, ये मुझे पता है। क्या मेरी बेटी को मैं इंटर या कुछ और बनते हुए, डॉक्टर या कुछ भी बनते हुए देख पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मौत कब तक होगी। क्या आपको बीमारी है? नहीं, मुझे बीमारी नहीं है, बस एक बीमार इंसान मेरे पीछे पड़ा है, किसी वक्त भी मुझे मार सकता है, बस इतना पता है मुझे। तो आप उसे गिरफ्तार करवा दीजिए, जिस तरह आपने इन गंदे अंकलों को करवाया। करवा सकती थी, करवाऊँगी भी, लेकिन क्या है ना, उस इंसान से मेरी दोस्त की ज़िंदगी जुड़ी है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपनी मौत को मुझे कबूल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बर्बाद होते हुए देख सकती, जिसकी वजह से आधी ज़िंदगी तो मेरी वजह से ही बर्बाद हो गई है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचती? बिल्कुल सोचती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी के बड़े होने का इंतज़ार है, और वो सब कुछ खुद से ठीक करेगी, इतना तो यकीन है मुझे अपनी बेटी पर। हाँ, मनचली है, पढ़ाई में ज़ीरो है, बट है तो मेरी बेटी। और तुम्हारी मम्मा की हरकतें हैं, इसलिए तो मुझे और ज़्यादा पसंद है कि तुम्हारी मम्मा की तरह हरकतें करती है।
जब तुम्हारी मम्मा को पढ़ना नहीं होता था ना, किताबें फाड़ के बैठ जाती थी गुस्से में। तो मैं उसे समझाती थी, अरे यार तुम्हें नहीं पढ़ना, बस एक टाइम लो, मेरे साथ पढ़ लो। फिर तुम्हारी मम्मा के पास इतना होता है, जब वो मेरे सामने बैठती है ना, तो उसे पता है कि मैं तो पढ़ाई की कीड़ा हूँ, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो भी पढ़ने बैठ जाती है। तो आपको मैंने आज तक अपने घर में क्यों नहीं देखा है? क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर में आऊँ, और तुम अपने डैड को बताओगी नहीं भी तुम मुझसे मिली हो। क्यों? बस नहीं बताना। बाकी जो तुम्हें ये बात बताऊँ, अपनी मम्मा को खुशियाँ दो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दो, इतनी खुशियाँ दो, इतनी खुशियाँ दो कि वो खुश हो जाए। फिर देख लेना तुम्हारी मम्मा किस तरह हंसती रहेगी। अगर तुम्हें से मम्मा को कोई तकलीफ भी होगी ना, तो तुम्हारे सामने हंसती रहेगी। सच में, बिल्कुल सच में। तो उसकी आंखों में आंसू थे। टीना ये बातें कर रही थी, तो फिज़ा उस खड़ी होकर उसके सामने आकर कहती है, क्या वो ये लेडी थी? तो वो तस्वीर देखकर उसकी तरफ देखती है। मुझे कहने की तो ज़रूरत नहीं है, जब तुमने कहा कि तुम्हारी मोम मेरी मोम की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उनकी बातों से तो उनकी दोस्ती ही झलक रही थी, दुश्मनी तो नहीं। फिर इसके बाद मैं मम्मा से साथ ठीक थी। सिर्फ 1 साल तक हम लोगों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। 1 साल बाद मोम की डेथ हो गई, पता नहीं कैसे, लेकिन लास्ट से का नाम दिया गया था मेरी मोम की मौत को। तुम्हारी मोम को तुम्हारे डैड ने मारा है। जब ये सुनती है, वो घूर के उसे देखती है। मेरे पापा इतने भी कमीने नहीं हैं, हाँ दूसरों को मारने के लिए सोच सकते हैं। नहीं, जब तुम्हारे डैड को ये पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गए थे। ऐसे कैसे कि वो तुम्हारी अपने बाप की प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर देख सकते थे। जब उन्हें पता चला, गुस्से में तुम्हारे डैड ने घर आए थे। तुम्हारी मोम के साथ उनकी बेसा-बेसी हुई थी। उस दिन शायद तुम अपने किसी दोस्त की पार्टी में गए थे। हाँ, बर्थडे पार्टी थी। तो उस दिन तुम्हारे डैड के साथ इस कदर बेसा-बेसी थी, तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मोम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। वो धक्का क्या, उनकी मौत का कारण ही बन गया था। वो जिस गिरते गिरते बेहोश हो गई थी। तो तुम्हारे पापा तो चले गए थे, ये तक नहीं देखा कि तो जिंदा है, मर चुके हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल में आखिरी दफ़ा वो मेरी मोम से मिली थी, और मेरी मोम को उसने सारी बातें बताई थी। चाहते तुम्हारे डैड को वो जेल में भेज सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से उन्होंने रोका था खुद को। मेरे मोम के पास वो सारी सबूतें थी जो तुम्हारे डैड के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने की नहीं तुम्हारी वजह से। अब जब तुम उनके हाथ निकल चुकी हो, तो पागल हो चुके हैं, क्योंकि वो तुम्हें हुक्म का इक्का मानते। लेकिन मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? अक्सर जब भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, मेरी नानी से मिलते हैं, तुम्हारी रोशनी की दादी से मिलते हैं, एक ही लफ्ज़ कहते हैं, मेरे पास अभी भी हुक्म का इक्का है। हुक्म का इक्का? आज तक मैं सोच भी रही हूँ क्या हुक्म का इक्का हो सकता है उनके पास, और कैसे हो सकता है उनके पास हुक्म का इक्का। मुझे ये नहीं पता चल रहा है। बस इतना पता चलता है कि तुम्हारे डैड हफ्ते में एक जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि तुम्हें नहीं पता। तो तुम भी उनके हुक्म का इक्का नहीं हो, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो क्या है उनका हुक्म का इक्का, ये पता लगाना है मुझे। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इससे शायद मेरी नानी और रोशनी की दादी जुड़ी हो। उस हुक्म के इक्के की बात कर रहे हैं, जिनकी शायद उनके लिए हुक्म का इक्का है, लेकिन उनके लिए उनकी कोई चीज़ हो सकती है। शायद कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें की जान भी ले सकती, जान दे भी सकती है, मतलब ज़िंदगी दे सकती है, मौत भी दे सकती है। तो तुम पता क्यों नहीं लगा पा रहे? मैंने कई दफ़ा कोशिश की है। जिस हफ्ते में तुम्हारे डैड बाहर जाते उस दफ़ा मैंने कई दफ़ा अपने लोग उसके पीछे लगाए, कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने सोचा तुमसे बात करके तुम्हारे साथ हेल्प लूँगी, लेकिन तुम तो अपने डैड का घर छोड़ के आ गई हो। तो अब प्लान क्या है? इससे पहले वो कोई और बात करती, कमरे का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ अंदर आती तो देखती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही आवाज़ सुनते तो उसकी नज़र ऊपर जाती है। मिस्टर कपूर और मिसिस कपूर वहाँ खड़ी थी। वो फिज़ा को यहाँ देखकर सबसे पहले मिसिस कपूर आगे बढ़ती और आगे आकर उसे गले लगाने वाली थी, तो 2 कदम फिज़ा पीछे हट जाती है और सिर्फ इतना कहती है, आप लोग को नहीं लगता है कि आपको किसी के केबिन में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए? लेकिन तुम्हारी नानी घर पे है। हाँ, मेरी नानी घर पर है, तो आपको ये किसी ने बताया नहीं कि मैं अपनी नानी के केबिन में बैठकर एक मीटिंग कर रही हूँ? तुम बदतमीज़ी से बात कर रही हो। मुझे आप लोगों से किस तरह बात करनी चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर, आप इस केबिन में क्यों आए हैं? तुम्हें देखने आए हैं। कितने सालों बाद तुम्हें आई हो, तो तुम अपनी नानी का बिज़नेस संभाल रहे हो? नहीं, मैं बिज़नेस नहीं संभाल रही हूँ, कुछ अधूरे चीज़ें हैं जो मुझे पूरी करनी है। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो सर।
आप इन्हें जानते हो? टीना को बतौर बिजनेस वूमन की तरह जानते होंगे, क्योंकि वो रोशनी अग्रवाल के साथ पार्टनरशिप है। इन्हें नहीं जानेंगे तो किसे जानेंगे? अब मिसेस अग्रवाल की फैमिली के सारे इंसानों को तो आप जानते हो, उनकी बेस्ट फ्रेंड को भी जानते होगे। तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या डील कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि अग्रवाल, और मुझे किसी भूलने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर कपूर। मुझे याद है गरेवाल और ब्रॉय के बीच की नफ़रत, मुझे सब याद है, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को हटाने की। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ हट जाए, इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, पहले जो थी वो हो जाए, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। पर मुझे आपकी सपोर्ट की खैर ज़रूरत तो खैर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं नानी के लिए। और मैं आपकी बातें सुननी होगी नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है। आप आइडिया दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आइडिया को लूँ या ना लूँ, इस चीज़ माई पर्सनल चीज़ें होंगी। मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहती। और रही बात टीना की, टीना मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, उससे मिलने के लिए मैंने आज बुलाया। तो अब हम लोग मिल चुके हैं, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। टीना, मैं तुम्हें एक मैसेज करती हूँ, तो उस मैसेज को देखकर तुम्हें जो करना है कर लो। और मुझे आज पता लगाना है कि हुक्म का इक्का क्या है। मुझसे मिल तो लो। आपसे क्यों नहीं मिल सकती मिसेस कपूर? आपके सामने तो खड़ी हूँ, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई हूँ। हाँ, मैं सर से लेकर पाँव तक अपनी मम्मा पर गई हूँ। क्या कर सकूँ, उनकी बेटी जो हूँ ना। किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि उन्हें हर किसी की खुशियों को खाने का हक था। मेरी मॉम को एक आदत है, हर किसी की खुशियाँ खाती है, तो शायद मैं भी वैसी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्यारी सी खाला की खुशियाँ खाई। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी शादी मैंने वो खाई है। माफ़ नहीं करोगी मुझे, वो पुरानी बातें, मैं किसी की बेकाव में, आप इतनी बच्ची भी तो नहीं थी, ये कहकर और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब वो बैठ के रोने लगती है, तो मिस्टर कपूर आके उनके संभालते, तो कहते हैं रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? वक्त आने पर सब कुछ करेगी। टीना निकल रही थी, टीना कहती मैसेज की बजाय अगर तुम मुँह में बात करो तो अच्छा है। क्या पता मेरे डैड ने मेरी मोबाइल वगैरह, तुम्हारे पास अभी तो कुछ है ही नहीं। क्या है तुम्हारे मोबाइल? कहाँ से मोबाइल? हाँ, घर से तुम सिर्फ उन चीज़ों से साथ निकली हो जो चीज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी, बर्थडे गिफ्ट कह सकते हो। आंसू मत मुझ पर, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ। तब उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है, और गाड़ी सीधा रोशनी गाड़ी से निकलती है। हाँ, वो लोग अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बहुत दूर आ चुके थे, अब वो पैदल चल रहे थे। फिज़ा थी, रोशनी थी, फिज़ा थी, टीना थी, वो टीना की गर्लफ्रेंड रोज़ थी, और उसके साथ उसके दोस्तें थी। तो नीलम कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हम पैदल जा रहे हैं? अरे वॉक करने में मौसम का मज़ा ही कुछ और होता है। और तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने डैड के साथ बदतमीज़ी की? इससे पहले उसकी जवाब में कुछ कहती ना, एक गाड़ी सीधा उसके सामने आके रुकती है टीना के, और गाड़ी से भागते हुए रोशनी आती सीधा खींच के उसे थप्पड़ मारती है टीना को। टीना अपने गाल पर हाथ रख के हैरान से उसकी तरफ देख रही थी। क्या? हाँ क्या? अगर अंकल के घर से तुम घर से निकल चुकी हो तो मेरा घर है ना। हमारी दोस्ती इतनी गिरी हुई है कि तुम बिना कुछ किए, बिना बात किए सब कुछ उसे रिजायरमेंट भेज जाता है। तुमने मेरे पास ईमेल भेजा है कि तुम अपने डैड के साथ नाराज़ हो, उसके सब कुछ छोड़ चुकी हो, और जिस कंपनी में काम करते हो वो भी मेरे डैड का है, तो मैं इन चीज़ों से भी रिज़ाइन करती हूँ। सीरियसली मजाक चल रहा है क्या? आई एम सॉरी, और मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी बीवी है, मुझे रास्ते में देखकर तुम मुझसे बातें कर रही थी। इससे दूर ही रहो तो बेटर है। पता नहीं ये कहाँ से आई, कैसे मेरे सर पर मंडरा गया। अब तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को मुझसे छीनने की? हाँ, हे स्वीट हार्ट गर्लफ्रेंड, सॉरी वाइफी, गर्लफ्रेंड तो खैर नहीं कह सकते, वाइफी। और उसके कंधे से पकड़ के अपने पास कर रखती है, एक साइड से आकर के। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। आई नो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन वो दे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, अच्छी भी दोस्त है तुम्हारी। अच्छा, ये तुम कह रही हो जो उससे जलती थी ये सोच कर कि चीज़ माई गर्लफ्रेंड या मेरी मंगेतर, एक्स मंगेतर है? अरे सब कुछ क्लियर हो चुका है मेरी जाने मन। उसने किसके दबाव में आकर, किसके कहने पर आकर तुमसे शादी करने की इच्छा रखी। अब तो कंफर्म हो गया है ना, ये अपनी इस बंदी से प्यार करती है। अब तो ये अपनी सिंगल से मंगल हो चुकी है। अब मुझे इसकी टेंशन नहीं है। तुम बताओ ना, इसके बारे में गुस्से में आई हो, बेचारी को थप्पड़ भी मार दिया। तुम्हें नहीं लगता दोस्ती में थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? ये मुझे तुमसे सीखना चाहिए। हाँ तुमसे। क्यों क्यों? अरे नहीं 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 बाबा, मुझसे कुछ मत सीखो। मुझसे अगर सीखना है ना तो प्यार करना सीखो। मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करने की ख्वाहिश रखो।